गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होपफुली अच्छे होंगे। और यहाँ सुबह का टाइम में मेरे सारे काम हो गए हैं। झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग और नहाना धोना, पूजा पाठ और जो थायराइड की गोली, चाय वगैरह सब कुछ नाश्ता कर लिया। स्वामी जी चले गए हैं शॉप पर और बस मैं खाना बना रही हूँ। तो पालक की सब्ज़ी मैंने बनाई है और कड़ी बनाई है। क्योंकि पालक की सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते, तो फिर स्वामी जी लेके आए थे ताज़ा पालक, तो अच्छे से धो के उसको और फिर बनाया है। यहाँ टिफ़िन पैक कर दिया स्वामी जी का। ये देखिए, बच्चों का भी बना दिया, लपेट दिया मैंने। ये देखिए, अब इसमें कैसरोल में रख दूँगी। और स्वामी जी का टिफ़िन, उसमें जो है मैंने दही रखा है। दही में वो जो है पुदीना पाउडर, सिका हुआ जीरा, भुना हुआ, वो सब रख दिया है मैंने। और मैंने जो उनके लिए अंकुरित मूंग, मोठ और चने में भिगोती हूँ रात को, तो वही थोड़े से मैंने छोंक दिए थे नाश्ते में उनके, तो वही मैंने उसके टिफ़िन में भी रखा है। तो ये देखिए, यहाँ पर चने भी रख दिए हैं मैंने थोड़े से। और वो नाश्ता भी करके गए थे। इसमें चने अंकुरित नहीं हुए थे, वो रात को ही गलाए थे मैंने, बस कपड़े में डाल के और टांग दिया है मैंने, तो कल तक अंकुरित हो जाएंगे। और ये शाम की क्लिप है गाइज। मैंने दिन भर कुछ भी शूट नहीं करा, मैं थोड़ी देर सो गई थी, थक गई थी। और शाम को स्वामी जी भुट्टे लाए थे, तो वही भुट्टा मैं खा रही हूँ। ये देखिए, भुट्टा आपको दिखा रही हूँ कि आ जाइए आप आ भी जाइए भुट्टे खा गाइस। लीजिए। ये तो देखिए देखिए भुट्टा खा कितने रही हूँ अच्छे मैं। भुट्टे हैं और मुझे बहुत ही बहुत टेस्टी यम्मी यम्मी है। लगते हैं और बहुत यम्मी है। और स्वामी जी लेके आए और उन्होंने ही सेके थे सिगड़ी जला के। मैं तो जो है नीचे काम कर रही थी, खाना बना रही थी। वो थोड़े लेट आए थे, तो इस वजह से उन्होंने ही सेके थे। और थोड़ी जो है फ्रूट लेके आए हैं, तो वही मुझे धो के रखने हैं। और ये देखिए, यहाँ पर पपीता, एप्पल लेके आए हैं और अमरूद लेके आए हैं, तो बस वही मुझे धोने हैं अब। और केले, केले मैंने विमला के सामने ही कोई ठेला लगाते हैं, तो वहीं बंदी करवा दी। हर दूसरे दिन विमला ले आती है 1 किलो केले, हर दूसरे दिन की बंदी करवा दी मैंने विमला से, तो वो ले आती है। और टमाटर लाए, टमाटर ख़त्म हो गए थे, आलू वो भूल गए लाना, तो इस सब्जियां और फ्रूट लाने में वो थोड़े लेट हो गए। तो फिर बस उन्होंने अकेले ही जो है तो जी उन्होंने। हाँ दोस्तों, मैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, पहले सबसे पहले तो कैसे हो आप सभी? हो फुली आप सब स्वस्थ मस्त और खुश होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। माहौल ऐसा चल रहा है, कुछ घर में रहिए, अलग रहिए, क्योंकि ये अलग अलग लड़ने का युद्ध है गाइस। और जो जिसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ कि जो है आज जो है विमला की सारी बुक्स आ गई है नेट की। और पहले मैं उसके लिए, हाँ पहले नेट की ले आई थी, आज रीड की आई है, रीड की लेके आई हूँ। तो चलिए देखिए आप भी कि मैं क्या बुक्स लेके आई हूँ। और पहले जो है नेट और रीड दोनों की तैयारी कर रही है। मैं बताना भूल गई आपको, मैंने बताया कि वो नेट की तैयारी कर रही है, जी नहीं, वो दोनों चीज़ों की तैयारी कर रही है। और वो बहुत खुश है और उसके एग्ज़ाम है। और घर पे उसकी पढ़ाई नहीं होती है गाइज, उसके मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं, पता नहीं क्यों इतने मेहमान आते हैं। विमला बोलती है मैम मैं तो किसी के घर जाती नहीं हूँ, हमारे बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं। और अभी भी उसकी बहन आ गई, बहन के बच्चे आ गए और बच्चों में पढ़ाई होती नहीं है, तो बस वो घर पे यहाँ पे पार्लर में पढ़ेगी। और अभी मेरे शायद ऑपरेशन के टाइम में आके गई थी उसकी बहन, 5 महीने रह के गई थी पहले, और अभी फिर से आई है बच्चों को लेके। तो चलिए राखी पे आई है। बोल रही थी विमला के मामा जी ने बुलाया है, बड़े वाले मामा जी ने, राम प्रसाद मामा जी ने, राखी पर। तो राखी पे आई है तो शायद वो मामा जी के घर ही रहेगी और फिर 1-2 दिन रह के चली जाएगी, क्योंकि राखी पे अगर बहन बेटी आती है तो ज़्यादा दिन नहीं रुकती है, 2-4 दिन में मिलके और चली जाती है। गाइस ऐसा तो सबके साथ होता है, या भाइयों को अपने घर बुला लेते हैं। मैं तो राखी बांधने के लिए अपने भाइयों को अपने घर बुला लेती हूँ। और अभी कोरोना था तो मैंने राखी नहीं बांधी इस साल। मेरे दोनों भाइयों ने ही मना कर दिया था कि कोरोना है जी, अगर जिंदा बचे तो अगले साल बांधेंगे। और दिलों का रिश्ता है अपना, रिश्ता दिल से होना चाहिए गाइस। ऐसे माहौल में भीड़ भाड़ इकट्ठा करना और फालतू के ये दिखावे करना, ये कोई मतलब दिमाग वाले लोगों की जो है वो सोच नहीं है। मेरी तो सोच ये है कि श्रद्धा होनी चाहिए और प्यार होना चाहिए, दिलों का रिश्ता होना चाहिए भाई बहन में, और जो है प्यार होना चाहिए। ये जो धागा होता है राखी का, ये तो मैं जो है, हमारे वैसे भी हम दादूपंथी हैं, हमारे दादूपंथियों में मनाते भी नहीं है राखी। तो बस विमला के मेहमान आते हैं, विमला जाती है और फिर खाना वाना बनाती है, बर्तन वर्तन मांजती है, बेचारी बहुत थक जाती है दिन भर में, फिर जाके सो जाती है। और गेस्ट आते हैं और बहन के बच्चे आए हैं तो मस्ती वगैरह होती है, तो इतनी पढ़ाई होती नहीं है।
और एग्जाम टाइम में वैसे अच्छा भी नहीं लगता कोई आता है तो घर में, पर क्या किया जाए भाई, बहन ने बहन को भगाया थोड़ी जा सकता है। पर राखी है तो मामा ने बुलाया तो मामा के घर ही रुकेगी वो 4-5 दिन, और उसके बाद में वो चली जाएगी। तो चलिए फिर उसके बाद में विमला की पढ़ाई होगी बहन के जाने के बाद, क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं करने देते। सुबह शाम जो है अच्छा, सुबह जो है गाइज एकदम माइंड फ्रेश होता है, और अच्छा जो है अभी मौसम भी अच्छा होता है, तो सुबह अच्छा, सुबह का याद करा हुआ जो है इंसान के दिमाग में हमेशा तक के लिए रहता है, वो कभी भी नहीं भूल पाता। इसलिए विमला सुबह सुबह पढ़ाई करती है, बट हो नहीं पाती, पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक ही रूम है और उस रूम में वही सोना, कोई लाइट जला रहा है, कोई बंद कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो बस ऐसा माहौल विमला के घर का रहता है। वो बता रही थी बहुत परेशान है वो कह रही है मैम मैं आपके घर आ जाऊं क्या रहने के लिए। तो मैंने बोला आ जाओ बेटा, नीचे का पोर्शन पूरा खाली पड़ा है, हमारे नीचे रेंट पे देते हैं, मैंने बोला पूरा पोर्शन खाली पड़ा है, आजा रहने के लिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, अपनी मम्मी से पूछ के अपने सामान लेके आजा रहने के लिए। और मैंने मना नहीं करा विमला को, बस वो जो है अगर वो चाहे तो आ सकती है यहाँ पे और मेरे यहाँ पे रह सकती है। तो चलिए गाइज मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव वगैरह को मेरे लिंक शेयर कीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। और ये विमला की रीड की बुक से सारी जो इतनी सारी आई है, करीबन 1000 रुपये की आई है गाइज ये। और पहले जो है नेट की बुक्स आई थी वो भी 1,500-2 हज़ार की आई थी। तो बस अब उसके एग्ज़ाम है तो वो पढ़ाई करेगी, बिज़ी रहेगी बहुत ज़्यादा।